एनपीटी समीक्षा सम्मेलन कहाँ आयोजित हुआ था? तो ये कहाँ पे आयोजित हुआ था? ये हुआ था न्यूयॉर्क में। एनपीटी का मतलब क्या है? एनपीटी एनपीटी का मतलब है नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी। ट्रीटी इसका मतलब ये समझिए कि हिंदी में समझिए कि परमाणु अप्रसार संधि हुई थी। कब ये हुई थी? ये 1968 में ये हुआ था, किंतु इसे लागू कब किया गया था? ये 1970 में, 1968 में आया था। सभी देशों से कहा गया कि भैया आइए सभी देश और इस पर हस्ताक्षर करिए। किंतु जब कोई भी परमाणु जैसे अगर चीजें हैं या कोई अंतर्राष्ट्रीय कानून होता है, तो आपको एक चीज रेक्टिफाई भी करना पड़ता है। रेक्टिफाई करने का मतलब है कि आप कोई भी देश अगर इस पे हस्ताक्षर करेगा तो वो जाता अपने संसद के पास, यानी कि अपने देश के संसद के पास जाएगा। वहां से उसको भी उस चीज को पास कराता है और कहता है कि मैं जा रहा हूँ ये चीज इस पे साइन करने के लिए। तो ये एक 1968 में तो हस्ताक्षर मान लो हो गया, किंतु इसे रेक्टिफाई कब किया गया? सारे देशों के बीच ये 1970 में रेक्टिफाई कर दिया गया और 1970 से ये चीजें लागू है। इसमें कहा क्या गया था? इसमें कहा गया था कि भाई परमाणु अप्रसारी, यानी कि जो एटम बम है, एटम विपन है, उसका हम लोग प्रसार नहीं करेंगे। यानी कि जितना है उतना ठीक है। अभी तक एक 1 जनवरी 1967 से पहले जिसके पास परमाणु हथियार है वो तो ठीक है, लेकिन उसके बाद अब कोई भी परमाणु हथियार नहीं बनाएगा। इसमें पहली बात ये कही गई थी। दूसरी बात कही गई थी कि अगर जिसके पास है अब वो उसके आगे नहीं बनाएगा, ये पहली बात थी। और जिसके पास अभी है वो उसका विस्तार नहीं करेगा। मतलब केवल उस टाइम पे केवल 5 ही देश थे और उस 5 देशों को P5 के नाम से जाना जाता है। फ्रांस, रूस, ब्रिटेन, चाइना एंड अमेरिका। FRBC। ठीक है, ये P5 देश है। और आपको मालूम है कि ये जो संयुक्त राष्ट्र संघ है, संयुक्त राष्ट्र संघ का जो यूनाइटेड नेशंस का जो सिक्योरिटी काउंसिल है, उसके ये सदस्य भी इन 5 देशों के पास, क्योंकि चाइना ने 1964 में ही परमाणु हथियारों का क्या कर लिया था, इसने परीक्षण कर लिया था। तो इन 5 देशों के पास ही केवल परमाणु हथियार थे और ये क्या बोल रहे हैं कि जिनके पास 1967 से पहले परमाणु हथियार है, वो लोग अब उन्हीं के पास कल परमाणु हथियार रहेगा और वो भी धीरे धीरे करके वो जो उनके पास परमाणु हथियार है उसे नष्ट करेंगे, यानी कि धीरे धीरे कम करेंगे। लेकिन आपने देखा होगा कि अभी भी जो परमाणु हथियार है उससे कुछ उन्नत तरीके का बनाने की कोशिश कर रहे हैं और उसे और बढ़ा रहे हैं ये लोग। जबकि ये लोगों ने क्या बोला था कि परमाणु हथियार जो है वो बढ़ाना नहीं है, उसे कम करना है। लास्ट में बोला गया था कि जो परमाणु हथियार अपने पास है, वो परमाणु हथियार हम बिजली या कैंसर जैसे जो इलाज होते हैं उनके यूज के लिए हम लोग क्या करेंगे, उसका उपयोग करेंगे। और इसका जो पूरा मतलब ध्यान देगा वो कौन देगा? जो इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी वाला जो एजेंसी है, IEAA। IAEA इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी जो है वो क्या करेगी, इसको पूरा ध्यान देगी। ठीक है, तो अभी 11वां बैठक हुआ है और 11वां बैठक है, तो यहाँ पे जो अमेरिका और ईरान एक दूसरे से लड़ गए। क्योंकि आपने देखा होगा कि रसिया और यूक्रेन के बीच में क्या हुआ है, युद्ध चल रहा है और इधर अमेरिका और ईरान के बीच में चला, एंड इजराइल और पैलेस्टाइन का भी ये सब युद्ध चल रहा था। तो ईरान बोल दिया कि मतलब आप खुद मतलब बनाना चाह रहे हो और हमें बनाने से रोक रहे हो। और ये जो IAEA जो ये है ना एजेंसी है, ये क्या काम करती है कि ये जा करके यहाँ पर अगर आपने इस पे हस्ताक्षर कर दिया है तो ये आपके सब ठिकानों को ये चेक कर सकते हैं, जांच कर सकते हैं आप क्या क्या कर रहे हो, सब चीजों को ये चेक करने का काम करती है। आप कहोगे सर क्या भारत ने इस पे हस्ताक्षर किया है? तो भाई साहब, भारत ने 1968 में ही मना कर दिया था इस पे हस्ताक्षर करने से। क्यों मना कर दिया? इसलिए बोला कि ये जो है ना ये लोगों के साथ भेदभाव करते हैं। एक तरफ जहां ये देशों को मना करे कि अब परमाणु हथियार नहीं बना सकते, वहीं पर दूसरी तरफ ये जो P5 कंट्री उन्हें बनाने का या जिन्होंने बना रखा है उन्हें और प्रोत्साहित कर रही है। और दूसरी बात ये थी क्योंकि
62 एंड 1965 का जो युद्ध हुआ था, उसकी वजह से इंडिया और वो आ गया था, क्योंकि 1962 में जब चाइना के साथ युद्ध हुआ था तो चाइना के पास ऑलरेडी परमाणु शक्ति थी। इस वजह से हम कहीं ना कहीं अपने आप को असुरक्षित महसूस कर रहे थे, और हमें इस बात का डर था कि अगर हम ये जब चाइना चाहेगा, जब भी चाहेगा हमें डरा सकता है परमाणु हथियार की वजह से। ठीक है, तो आई होप आपको ये चीजें समझ में आई होगी। ये कहाँ पे हुआ था? तो ये संयुक्त राष्ट्र का जो मुख्यालय है न्यूयॉर्क, वहाँ पे हुआ था। 27 अप्रैल से 22 मई यानी कि 4 हफ्ते तक चला था। यहाँ की जो अध्यक्षता की थी वो डो वियत ने की थी, और परिणाम क्या है वो आपको मालूम है कि विफल हो गया। अमेरिका और ईरान के बीच में दिखा गतिरोध रहा। एनपीटी एक लगातार तीसरी असफलता है, 2015, 2022 के बाद 2026 का ये लगातार है। एनपीटी तीन चीजों पे काम करता है। पहली बात बोलता है कि ये अप्रसाद नहीं करना, दूसरी बात बोलता है कि निरस्त्रीकरण करेंगे यानी कि धीरे धीरे कम करेंगे, और तीसरी बात बोलता है कि परमाणु जो ऊर्जा है उसका जो यूज हम करेंगे वो क्या करेंगे, वो लोगों की भलाई के लिए करेंगे। अपवाद की अगर हम बात करें तो जो हमारा नॉर्थ कोरिया था, ये भी इसका क्या था, इसका एक सदस्य था, लेकिन 2003 में ये क्या हो गया, निकल गया। ठीक है।